नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 89 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 89 को। यह आपकी 17 फरवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम अपना इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के 4th चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ना जारी रखेंगे। इस वर्कशीट में हम बात करेंगे प्रतिस्पर्धा की कि जो कंपटीशन बढ़ा है वैश्वीकरण के कारण उससे किसको लाभ पहुंचा और किसको इससे नुकसान हुआ है। साथ ही साथ हम समझेंगे कि कैसे रोजगार है वो अनिश्चित हो गया है, यानी कि जॉब सिक्योरिटी वो नहीं रही है। तो ये सब कुछ हम यहाँ पर बात करेंगे। जो हमारी पिछली वर्कशीट थी उसमें हमने देखा था कि जो वैश्वीकरण है उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े, बहुत सारे हैं जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं। यहाँ पर हम कुछ नेगेटिव आउटकम्स की भी बात करने वाले हैं कि जो नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं श्रमिकों के ऊपर विशेष तौर पर या छोटी कंपनियों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व का एकीकरण हो जाना, यानी कि विश्व के जो बाजार है वो आपस में कनेक्ट हो गए। जैसे कि हम यहाँ पर किसी भी कोने में बैठे हो, हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, रशिया किसी भी मार्केट से जुड़े हुए हैं। तो यही तो वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन के दबाव ने श्रमिकों के जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बढ़ते कंपटीशन के कारण अधिकांश जो नियोक्ता होते हैं यानी कि जो जॉब दे रहे हैं, जो कारखाने के ओनर है, जो कंपनियों के ओनर है, उन्होंने इन दिनों में श्रमिकों को रोजगार देने में लचीलापन पसंद करते हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया कि अब उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए कम लागत। यानी कि जो भी नियोक्ता है यानी कि जो भी कंपनी है, जो एक्सपोर्टर है, उन्हें चाहिए लाभ ज़्यादा और लागत कम। ठीक, अब लागत कम करने के लिए उन्होंने क्या किया कि अब वो श्रमिकों को तभी काम पर रखते हैं जब आवश्यकता होती है, उसके बाद टाटा बाय बाय, जाइए अब अपने घर। ओके, जैसे कि अगर हम ऊनी वस्त्रों की बात करें तो उसकी डिमांड शुरू होती है लगभग नवंबर के आसपास से, अक्टूबर के आसपास से शुरू हो जाती है। तो वो काम का प्रेशर कब आता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर में। तो उस वक्त वो काम पे रख लेते हैं और जैसे ही मार्च आए उसके बाद आप अपने घर जाइए। ओके, तो यानी पहले जो होता था वैश्वीकरण से पहले आमतौर पे स्थायी जॉब होती थी, जॉब सिक्योरिटी होती थी। अब यहाँ पर कंपटीशन बढ़ने के कारण जो नियोक्ता होते हैं उन्होंने ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में परमानेंट एम्प्लॉयज़ को रखना छोड़ दिया। ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होती बल्कि टेम्परेरी बेस पर रखे जाते हैं। जब आवश्यकता होती है उनकी संख्या बढ़ा दी जाती है, जब आवश्यकता नहीं होती तो उनकी छंटनी कर दी जाती है। यानी कि श्रमिकों का जो रोजगार है वो अब सुनिश्चित नहीं, यानी कि जॉब सिक्योरिटी अब उनके पास नहीं रह गई। ये सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है श्रमिकों के ऊपर। अमेरिका और यूरोप में वस्त्र उद्योग की बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है वो भारतीय निर्यातकों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देती है। जैसे अगर हम बड़े बड़े ब्रांड की बात करें तो ये जो बड़े बड़े ब्रांड है उनका कपड़ा भारत में बनता है। ओके, भारत में बना, उन्होंने कंडीशन बता दी कि हमें इस टाइप का कपड़ा चाहिए, ये गुणवत्ता चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर ठप्पा उस कंपनी का लग जाता है। तो ये जो कंपनियां होती है ये भारतीय कंपनियों को ऑर्डर देती है और विश्वव्यापी नेटवर्क से युक्त ये जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है ये लाभ को अधिकतम करने के लिए सबसे सस्ती वस्तुएं खरीदती है। यानी कि ऑर्डर किसको मिलेगा? जो सस्ते में उनको वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएगा। ओके, अब ये बड़े ऑर्डर होते हैं, करोड़ों में, अरबों में, हजारों करोड़ रुपए में ऑर्डर होते हैं। इन बड़े ऑर्डरों को प्राप्त करने के लिए जो भारतीय वस्त्र निर्यातक है वो क्या करते हैं कि हम अपनी लागत को कम करेंगे। यानी कि वो लागत को कम करने की कोशिश करते हैं ताकि सस्ते में उनको वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवा पाए। अब इसमें लागत कम करने के लिए कच्चे माल पे जो लागत है वो तो कम हो नहीं सकता, वो तो जितने में मिल रहा है उतने में मिलेगा। तो वो क्या करते हैं कि जो श्रम लागत है इस पर कटौती करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पहले कारखाने में जो श्रमिक थे उनको स्थायी आधार पर रखा जाता था, यानी कि एक बार रख लिया तो वो परमानेंट काम करेंगे। ओके, लेकिन अब अस्थायी रोजगार दिया जाता है उनको ताकि श्रमिकों को वर्ष भर वेतन नहीं देना पड़े। श्रमिकों को बहुत लंबे कार्य घंटों तक काम करना पड़ता है। यानी कि एक प्रभाव तो ये पड़ा कि उनको अस्थायी तौर पर रखा जाता है। काफ़ी सारे श्रमिक होते हैं, जब ज़रूरत होती है, काम की लोड होता है, तब उनको काम पर रख लेते हैं, उसके बाद कि आप बुझाइए। ओके, दूसरा ये कि काम करने के घंटे बढ़ गए। श्रमिकों से प्राइवेट सेक्टर में लंबे कार्य घंटों के लिए कार्य करवाया जाता है, 10 घंटे, 12 घंटे। आपने देखा होगा अपने अड़ोस पड़ोस से, मोहल्ले से कोई अगर प्राइवेट कंपनी में काम करता है तो आमतौर पे कह दिया जाता है वर्कलोड है, आज तो 10 बज जाएंगे। ओके, आज तो जैसे वीकेंड है या महीने का एंड चल रहा है, 10-12 बजे तक, 11-12 बजे वो घर पहुंच पाते हैं क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे तक ऑफिस में बैठे रहते हैं। ओके, कारखाने में काम करते रहते हैं। तो ये
वर्कलोड यानी कि काम पे रखना, परमानेंट रखना छोड़ दिया है। ज़्यादातर जो श्रमिक होते हैं उनके पास स्थायी जॉब नहीं होती। दूसरा, काम करने के जो घंटे हैं वो बढ़ा दिए। इससे क्या हुआ, श्रम की लागत कम हो गई। यानी कि 3 पर्सन अगर 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे, यानी कि एक व्यक्ति का काम कर दिया, लागत बच गई ना उनकी। ओके, इसके साथ साथ अत्यधिक मांग की अवधि में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है। मजदूरी कम होती है, मजदूरी भी ज़्यादा नहीं है, और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। कई बार जैसे ओवर टाइम उनको करना पड़ता है, और कई बार ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए जाते हैं, लेकिन वो उतने ज़्यादा नहीं होते। तो श्रमिकों के ऊपर इसका यूं कह सकते हैं कि बुरा प्रभाव पड़ा वैश्वीकरण का, यानी कि श्रम कानूनों में जो ढील दे दी गई, लचीलापन दे दिया गया, इससे विदेशी निवेश तो बढ़ा है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो तो देश में आई है, लेकिन श्रमिकों का हाल है वो बेहाल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें वस्त्र निर्यातकों की, जो एक्सपोर्टर है उनको हालांकि लाभ हुआ है एक तरीके से, क्योंकि डिमांड बढ़ी है वैश्वीकरण के कारण, लेकिन उतना लाभ नहीं हुआ। हालांकि वस्त्र निर्यातकों के बीच में जो कड़ी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है, उससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, परंतु वैश्वीकरण के कारण मिले लाभ में श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया। यानी कि इससे क्या हुआ है, जो निर्यातक उनको भी लाभ हुआ है, क्योंकि डिमांड बढ़ी है, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑर्डर पूरे करते हैं, श्रम की लागत को कम कर दिया, यानी कि लाभ है उनका, ठीक, अच्छा खासा लाभ कमा रहे। मल्टीनेशनल कंपनी है, इनके तो वारे नहीं आ रहे हैं, मोटा पैसा कमा रही है। ओके, लेकिन जो श्रमिक है वो बीच में पिस गए हैं, उनको लाभ नहीं मिला। यानी कि यूं कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का प्रभाव न्याय संगत नहीं है। न्याय संगत का मतलब कि सबके लिए एक जैसा नहीं है। कुछ लोग कह लीजिए, जैसे हम उपभोक्ता हो गए, बड़ी कंपनियां हो गई, उनको ये लाभदायक रहा है वैश्वीकरण, जबकि श्रमिकों के लिए, छोटी कंपनियों के लिए नुकसानदायक रहा है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब इसी पर बेस्ड एक आसान सा प्रश्न दिया गया, तो चलिए इस प्रश्न को समझते हैं और इसको हम हल करते हैं। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया कि वस्त्र उद्योग के श्रमिकों, भारतीय निर्यातकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कंपटीशन से किस प्रकार लाभ मिला या किस प्रकार इसने प्रभावित किया है। ओके, क्या बताना है, वस्त्र उद्योग का, जिसका एग्जाम्पल ऊपर दिया गया। हमें बताना है कि वस्त्र उद्योग के जो श्रमिक हैं, जो भारतीय निर्यातक है और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, इनको जो कंपटीशन हो रहा है आपस में, उस कंपटीशन से क्या लाभ मिला, यानी कि कैसे इसने प्रभावित किया, ये हमें बताना है, तीनों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रमिकों की। तो वस्त्र उद्योग के जो श्रमिक है उनको अब अधिक घंटे कार्य करना पड़ता है, वेतन कम मिलता है और रोजगार की भी गारंटी नहीं रही, यानी कि उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा है। भारतीय निर्यातकों के लिए व्यापार के अवसर बढ़े हैं, लेकिन कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण मुनाफा अधिक नहीं बढ़ा है। ओके, क्योंकि ऑर्डर है वो कहाँ मिलेगा, जहाँ सस्ते में प्रोडक्ट मिलेगा, तो सस्ते में प्रोडक्ट देने के चक्कर में उनका लाभ नहीं बढ़ पाया। तीसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात करें तो उनको इस कंपटीशन से अधिक लाभ कमाने में मदद मिली है, क्योंकि इससे कंपटीशन बढ़ गया तो उनको सस्ते में वो प्रोडक्ट मिल जाते हैं जो भी उनकी डिमांड होती है। ओके, तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनको मोटा मुनाफा हो रहा है इस कंपटीशन के कारण। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।